नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो बच्चों, अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में देखें। बच्चों, पेज नंबर 31 का छेल्ला पैराग्राफ है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेंगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बच्चों, प्रतीक्षा का मतलब है इंतज़ार। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि लेखक को यहाँ पर एक अनुभव होता है और उस अनुभव को लेखक कभी भूलना नहीं चाहता है। लेखक होटल की खिड़की में खड़ा था और तब लेखक के साथ क्या होता है कि जिसे वह कभी भूलना नहीं चाहता है, वो बहुत दूर दूर सामने से एक बरसती घटा, बादल छाए हुए बरस रहे थे और वो लेखक की तरफ आ रही थी। लेखक क्या कहता है? मैं बरसती हुई घटा का इंतज़ार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कब आए और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। लेखक कहता है कि यहाँ पर तो कभी ऐसा सुख नहीं मिलता है कि बरसती घटा में धीर जाइए, पर गुलमर्ग में ऐसा सुख देखने को मिलता है। घटा ऊपर से धीर आइए और व्यक्ति को छटा करके उस पर छा जाइए। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमतर नहीं हूँ। क्या कहता है लेखक कि जो बरसती हुई जो घटा है, उन घटा को लेखक कहता है कि मेरे सामने, यानी कि लेखक के सामने ही उसके बराबर होकर लेखक जहाँ पर खिड़की के सामना था, तो लेखक के सामने ही वो घटा आ रही थी और लेखक उन घटा को बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। यहाँ पर लेखक कहता है कि हवा तो तेज है लेकिन घटा तेजी से आगे नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, यानी कि आकाश में बारिश के पहले ही आकाश में बादल छा गए थे और बारिश होने के पहले बिजली भी आकाश में चमक रही थी। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि बार बार जोर से गरजना होती थी और धरती और आकाश की सिराएं बिजली के कारण, गरज के कारण ऐसे लगता है जैसे कि वो भी कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। तो यहाँ पर लेखक को ऐसा चित्र दिखाई देता था कि जैसे बिजली के कारण और उनका जो बिजली का जो प्रकाश है, भयानक जो प्रकाश है, उन प्रकाश के कारण भयानक विस्फोट होता था, ऐसा लेखक को लगता है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक क्या कहता है कि गरजना और बिजली को देखकर मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें, बारिश की बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी और बिजलियों का जो कहर, यानी कि आफत, बिजलियों का जो आफत है वो भी मेरे ऊपर टूटेगा। और इसलिए लेखक अपने बाहें फैलाकर सामने से ही अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था।
मगर अचानक हवा रुक गई। अचानक हवा रुक जाती है। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ थिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। ठिठकना यानी कि रुकना। तो बढ़ता हुआ जो तूफान है वो जहाँ के तहाँ रुक जाता है और कहीं दूर पर एक कटे पक्षी की तरह वो तूफान दम तोड़ने लगा। दम तोड़ना यानी कि मर जाना। तो लेखक को लगता है कि जो हवा है, जो तूफान है, वह कटे हुए पक्षी की तरह अपना दम तोड़ देता है। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। यहाँ पर लेखक कहता है कि बिजली की सांस रुकने लगी और इसी प्रकार लेखक की भी सांसें रुकने लगती है, ऐसा लेखक कहता है। क्योंकि हवा के रुक जाने से लेखक भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था, ऐसा लेखक को लगता है। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। जोम यानी कि जोर। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही लेखक का भी, और उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही जो बरसती घटा है, घटा से धीर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा लेखक तक नहीं पहुंची और इसलिए लेखक की प्रतीक्षा यहाँ पर असफल हो जाती है। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। तो यहाँ पर लेखक उनका जो अनुभव है उनके बारे में बात करता है और इसलिए लेखक कहता है कि वो जो क्षण था वो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। क्या कहता है लेखक कि गुलमर्ग में रहते हुए जो क्षण, जो समय बीतता है वो हर किसी के जीवन में किसी न किसी भी रूप में अवश्य आते ही होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। मुद्दत का मतलब है काफ़ी समय। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि वहाँ तो यानी कि गुलमर्ग में कि कई सारी घटनाएं ऐसी घटित है कि जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी समय तक रह चुकने के बाद वहाँ का कोई ऐसा तो आकर्षण है कि व्यक्ति को फिर से गुलमर्ग में खींचकर ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गल्फ खेली जा सकती है। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहा है कि गुलमर्ग में ऐसा तो कुछ है कि इसके कारण लोगों को गुलमर्ग यानी कि वहाँ का जो आकर्षण जो है वो व्यक्ति को फिर से वहाँ खींचकर ले जाता है। लेकिन गुलमर्ग में ऐसा तो क्या है, वहाँ पर तो सपाट मैदान ही है जहाँ पर गल्फ खेली जा सकती है। गल्फ जो एक रमत का नाम है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गल्फ खेलने के लिए ही? तो यहाँ पर लेखक को प्रश्न होता है कि गुलमर्ग में व्यक्ति क्यों बार बार जाना चाहता है, क्या सिर्फ गल्फ की रमत जो है वो खेलने के लिए? तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने गुलमर्ग की उनकी यात्रा दौरान वहाँ का जो सुंदर प्राकृतिक स्थान है, उन स्थान को लेखक ने बड़ी आत्मीयता से वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा है और वहाँ जाकर लेखक को जो अनुभव हुआ है उनके बारे में लेखक ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो बच्चों, मैं आशा रखूँगी कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो गद्य है उनके बारे में आपको समझ आ गई होंगी।
बच्चों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? दूसरा प्रश्न है, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तीसरा है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? चौथा है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? पांचवा है, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? छठा है, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, गुलमर्ग के विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? दूसरा है, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तीसरा है, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? चौथा है, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? प्रश्नों 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? दूसरा है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तीसरा है, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, गुलमर्ग में सपने फूलकर उड़ते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। दूसरा है, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। तो बच्चों, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। प्रश्न 5 है, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो उनका उत्तर आएगा सायंकाल। प्रश्न 6 है, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्दों बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों के आगे हमें उपसर्ग जोड़ना है और विरुद्धार्थी शब्दों बनाना है। तो पहला शब्द है साधारण। साधारण शब्दों के आगे हमें उपसर्ग अ लगाना है और साधारण शब्दों का हमें विरुद्धार्थी शब्द बनाना है। तो क्या आएगा विरुद्धार्थी शब्द? असाधारण। इस प्रकार मान आगे हमें क्या लगाना है? उपसर्ग, और हमें विरुद्धार्थी शब्द बनाना है। तो मान शब्दों का विरुद्धार्थी क्या बनेगा? उपमान। तीसरा है उदार, तो उनका विरुद्धार्थी शब्द बनेगा अनुदार। चौथा है रंग, जिसका बनेगा बेरंग। पांचवा है स्मृति, जिस शब्द का बनेगा विरुद्धार्थी शब्द विस्मृति। उनके नीचे है प्रश्न 2। प्रश्न 6 के 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्दों बनाइए। प्रत्यय जोड़कर हमें विशेषण बनाना है। तो पहला शब्द है सुरमा। तो उन शब्दों का हमें क्या करना है? प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाना है। तो उन शब्दों का बनेगा सुरमई। है बरसात, बरसाती, तूफानी। तूफान शब्दों का तूफानी। चमक का चमकीला, चमकदार। और पांचवा है विस्फोट शब्दों का विस्फोटक। इस प्रकार हमें प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाना है। तीसरा है उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पर हमें
प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाना है। तो शब्द है लाल, उनका प्रत्यय बनेगा लालिमा। खामोश का खामोशी, कमजोर का कमजोरी। और चौथा है आकर्षण, आकर्षण का बनेगा आकर्षक का बनेगा आकर्षण। नीचे है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे वाक्य दिए हुए हैं, उन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों, स्वाध्याय का प्रश्नों 1 से 7 तक का जो प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर होमवर्क में लिखना है। ओके, धन्यवाद।